मेरे पास विनीता जी अपनी कई इंटेंशंस के साथ आईं। उनको ये कन्फ्यूजन था कि मैं किस के लिए पहले शुरुआत करूं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप कई इंटेंशन एक साथ ले सकती हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस किसी एक ही इंटेंशन का करूंगी कि एक बार में हम एक लेकर चलते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपकी सारी इंटेंशंस एक साथ रिजॉल्व हो जाए। उनको अननोन फियर थे, जिसमें मेन था पानी से फियर, ड्राइविंग से फियर, और वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी अकेले। जाना चाहती थी किसी काम के लिए, लेकिन नहीं हिम्मत होती थी। कुछ भी मन में जो क्या था उनको नहीं पता, लेकिन वो नहीं निकल पाती थी। इसके अलावा उनको ऐसा लगता था कि उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं है किसी भी फैमिली मेम्बर का, चाहे उनके मायके साइड से हो चाहे ससुराल साइड से। उन्हें लगता था कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता है इमोशनली। और साथ में उन्हें अपने करियर में भी बहुत रुकावटें फील हो रही थी। क्या हिंड्रेंस थी, इतनी सारी मोडेलिटीज जानने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसके अलावा उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उन्हें अपने से 10 साल छोटे एक पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्शन फील होता था, जबकि वो मैरिड थी, बच्चे थे। पर उन्हें नहीं समझ में आता था क्या है उसमें ऐसा जो उसके लिए वो इतनी अट्रैक्ट हो रही हैं। उसके बारे में जानना चाहती थी, कौन है वो। तो हमने इन सारी इंटेंशंस को लेके उनके सेशन की शुरुआत की। सबसे पहले उनको हम डीप ट्रांस में लेकर गए और उनकी इनर चाइल्ड हीलिंग की। इनर चाइल्ड हीलिंग में एक टाइम ऐसा आया जब वो 1 डेढ़ साल की थी और उनके घर में उनकी छोटी बहन आ गई। तो शायद उनकी मम्मी नहीं केपेबल थी दोनों बच्चों को एक साथ रखने में। उन्होंने उनको उनकी नानी के यहाँ भेज दिया कुछ टाइम के लिए। तो उनको ये मन में फील आ गई कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, उन्होंने मुझे नानी के यहाँ भेज दिया, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहती। कभी कभी उनकी मामी भी उनको टोक दिया करती। उनको बड़ा खराब लगता। उन्हें लगता कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब केवल मुझे टोकते या डांटते हैं। जब उनको हीलिंग कराई और उनको सारी चीज़ें एक तरह से रिव्यू करवाई, तो वो महसूस कर पाई कि उनको अपनी माँ से तो प्यार मिला ही, माँ के अलावा उनको इतने सारे लोगों का प्यार मिला, नानी का, मामी का, मामा का। और वो सबको बहुत आराम से महसूस कर पाई और उस गिल्ट से बाहर आ पाई जो उन्होंने बेवजह अपने मन में पाली हुई थी। और अपने आप को उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा फील किया, बहुत पॉजिटिव फील किया। इस इंसिडेंट के अलावा और भी कई इंसिडेंट उन्होंने देखे जो उन्हें बहुत अकेलापन फील करा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है। उन सारे इमोशंस को जब रिलीज किया तो वो अपने को बहुत बेटर फील कर पाई, स्टेबल फील कर पाई, और जो इमोशंस उन्हें बेवजह पाले हुए थे अपने मन में, उनसे अपने को फ्री कर पाई। और जब हम उनकी पास्ट लाइफ में गए तो पहले सीन में उन्होंने क्या देखा। वो एक डॉक्टर हैं जो मेडिसिन्स बनाती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। उनकी पूरी टीम है जो प्लांट चुनती है और उनसे मेडिसिन तैयार करती है। लेकिन वो एक राजा के राज्य में थी जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपना काम करे। उसके सैनिक आते इनको परेशान करते हमेशा की तरह। इस बार भी इनकी पूरी टीम उन औषधियों को चुन रही थी, पर इस बार सैनिक बहुत सारे थे जो उनकी तरफ तलवार लपलपाते हुए आ रहे थे। ये एक पहाड़ी के ऊपर काम कर रही थी, पहाड़ी पर वो जगह थी और दूसरी तरफ एक नदी बह रही थी। इनको कुछ नहीं सूझा। इन्होंने अपने सारे साथियों के साथ उस नदी में छलांग लगा दी और उनको भी धक्का दे दिया जो इनके साथी थे कि हम इसमें कूद के बच सकते हैं, नहीं तो ये सैनिक हमको नहीं छोड़ेंगे। और नदी में गिरने के बाद वहां पर चट्टानें थीं। ये दो चट्टानों के बीच में फंस गई, उसके बीच में एक गुफा सी थी, उसके अंदर जाके फंस गई, जो निकल नहीं पा रही थी। ये तड़प रही थी, परेशान हो रही थी, पर निकल नहीं पा रही थी। और वहां पर तड़प तड़प कर दम घुटने से इन्होंने अपने प्राण छोड़े। और मरते समय ये बहुत कष्ट में थी, पानी अंदर जा रहा था
और किसी तरह की हेल्प नहीं थी। ये पर पानी जब अंदर जाता है तो कितनी घुटन होती है, वो घुटन इन्होंने महसूस करी और तब इन्होंने प्राण छोड़ा। डेथ के समय जो इमोशन हम फील कर रहे होते हैं उसको अपनी एनर्जी बॉडी में हम कैरी करते हैं, और इसीलिए ये इस वाटर फोबिया को अपने साथ इस जन्म में भी लेकर आई। और ये पानी से डरती थी। उसका रीज़न इनको समझ आ गया था, मिल चुका था। कुछ और सीन्स देखते हुए एक सीन में इन्होंने खुद को, अपने को, कि देखा कि इनकी शादी विनीत से हो रही है जिसे ये अपना ट्विन फ्लेम मानती हैं। लेकिन वहीं पर इनके करंट लाइफ के हस्बैंड आ गए वहाँ पर, जिनसे इनकी शादी उस लाइफ में भी तय हुई थी, लेकिन ये बीच शादी से भाग कर निखिल के साथ चली गई। ये बात इनकी सास को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने अपने बेटे से कहा, तू किसी भी तरह उस लड़की को ले आ, बाकी मैं संभाल लूंगी। और इनके उस लाइफ के हस्बैंड शिवम इनको उससे छुड़ा कर ले आते हैं और लाकर अपने महल में बंद कर देते हैं। वो एक बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने इनको बंद कर दिया और सब तरफ गार्ड बैठा दिए, ये कहीं से नहीं निकल सकती थी। और इनकी सास इनके पीछे लगी रहती थी, उनको बहुत परेशान करती थी कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, अब तू देख ले। ये उसी एक कमरे में रहती रहीं, कभी निकल नहीं पाई, ना बात कर पाई। इन्होंने बहुत सबसे मिन्नतें की, मुझे निकलने दो, आप लोग जैसा कहोगे वैसा करूंगी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा और ये उसी कमरे में रहती रहीं। और बात को इनको मेन घर से हटा के एक दूर छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा हवा पानी भी नहीं था और सब तरफ जानवरों की आवाज़ आती थी। ये अकेली रहती रही एंड में इन्होंने अपने आप को देखा कि ये जो है अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी थी। इनकी बहुत ही दुखद मौत हुई और इनका अंत भी बहुत खराब हुआ। अब समझ में आया इतना पेन, इतना ट्रॉमा ये कहाँ से इस लाइफ में लेकर आई हैं। उन सब की रिलीजिंग के बाद, फॉरगिवनेस के बाद, उन इमोशन से फ्री होने के बाद ये अपने आप को बहुत लाइट फील कर रही थी, बहुत लाइट फील कर रही थी। इन्होंने एक लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम को भी देखा जिसके साथ इनकी शादी हुई थी, लेकिन इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जल्दी ही फिर मिलूंगी। और जब दोबारा में देखा तो भी ये साथ नहीं रह पाई, इनको शिवम छुड़ा के ले गया था। तो दोनों ही लाइफ में नहीं मिल पाई वहाँ पर, और जब इस बार मिली तो वो उनके प्रति वो अट्रैक्शन इसीलिए फील करती थी क्योंकि वो उनको एक प्रॉमिस करके आई थी। उस प्रॉमिस से इनको फ्री कराया, उन इमोशंस को रिलीज कराया, क्योंकि इनकी पास्ट लाइफ थी जो जी चुकी हैं। कुछ और इश्यूज भी रिजॉल्व हुए। इनके फादर इन लॉ का बिहेवियर इनके प्रति ठीक नहीं है इस लाइफ में। वो उन्होंने उस लाइफ में भी देखा कि उस लाइफ में भी उनके इंटेंशंस ठीक नहीं थे इनके लिए। ऐसे कई सारे इश्यूज को वो एक ही सेशन में रिजॉल्व कर पाई। वो इतनी खुश थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक सेशन में मुझे इतने रिप्लाईज मिलेंगे, इतनी क्लैरिटी आएगी। इतने सारे इश्यूज रिजॉल्व होने से वो अपने अंदर से अपने आप बहुत हल्का फील कर रही थी, बहुत अच्छा फील कर रही थी। विजुअल पर्सन थी और बहुत आराम से सारी चीज़ों को देख पाई। वो खुश थी, उन्हें क्लैरिटी मिली कि क्यों उनकी लाइफ इतनी सफ़र हो रही है। कुछ दिनों बाद मेरी विनीता जी से फिर से बात हुई। उनकी खनकती हुई आवाज़ बता रही थी कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ चुके हैं जो वो चाहती थी, और वो खुद वो बदलाव फील कर रही थी, वो भी बदल रही थी। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके कारण आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो आप भी इंतज़ार ना करें। क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? तुरंत एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन लें। अपने उन रीज़न को जाने, उन रूट कॉज को जाने जिसके कारण वो इश्यूज़ आपकी लाइफ में आए हैं। उनको रिज़ॉल्व करें, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को कट करें, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करें। जो प्रॉमिसेस आप किसी से करके आए थे, किसी ने कोई कर्ज दिया था, सबसे आप छुटकारा पा सकते हैं इन सब से, और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं।
साथ में विनीता जी का एक छोटा सा फीडबैक है, उससे आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बाद उनकी लाइफ कितनी बदल चुकी है। मैम, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप मेरी गुरु हैं। आप मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी में मिली हैं, जो मुझे एक सही राह की तरफ लेके जा रही हैं। चाहे वो डिवाइन टाइमिंग ही था हमारा मिलना, और उस 2 साल पहले से लेकर और अब तक का जो मैं अपना सफ़र देखती हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन मेरी ज़िंदगी में आई है। कई लेवल्स में आगे जा रही हूँ, और मैंने आपसे बहुत सारे कोर्सेज़ भी किए हैं, लेकिन मेनली मुझे पीएलआर के बारे में बात करनी है। तो पीएलआर सेशन मैंने ग्रुप सेशंस भी लिए थे, और वन ऑन वन सेशन। तो ग्रुप सेशन में मुझे ग्लिम्पसेस मिले, और वन ऑन वन सेशन में मुझे एक्चुअल में डिटेल्ड, लाइक, एक आप मैंने मल्टीपल इश्यूज़ थे, और उसमें से एक इशू आप अगर ले लें तो डिटेल में, अगला इशू डिटेल में, लाइक आई वॉज एबल टू गो टू द रूट कॉज ऑफ इट। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आंसर्स, दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स, वाई बिहाइंड द थिंग्स। इट कैन बी वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऑल सच क्वेश्चंस कहीं ना कहीं होते हैं। आप कितनी भी हीलिंग करो, लेकिन हीलिंग इज़ अ एवरीडे थिंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एंड अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बींग्स। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए, टू नो वाई बिहाइंड द थिंग, सो दैट यू हैव अ बेटर प्रॉस्पेरियस फ्यूचर, आई थिंक एवरीबडी शुड गेट यू नो PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये आपको एम्पावर करता है। ये आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो पता है आपको कि नहीं रिपीट करने हैं, लेकिन सम वॉट यू आर नॉट एबल टू ब्रेक दोज नेगेटिव पैटर्न्स। सो वंस यू नो वाई बिहाइंड द थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, क्यों नहीं करना है, राइट? जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स के पीछे जब वाई का पता लग जाता है तो यू नो चिल्ड्रन आर एबल टू डू द थिंग्स, अदरवाइज दे कांट मग इट अप। दैट्स द रीज़न मैथ्स कांट बी मग्ड अप। सेम मैनर, PLR सेशन की वजह से आपको वाई बिहाइंड द थिंग्स पता लगेगा, जो कि आपको नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेक करेगा जिस आपकी ज़िंदगी के। एंड इट्स नॉट जस्ट सीइंग द पास्ट लाइफ, इट इज़, मैंने जैसे आपको बोला कि रूट कॉज रिजॉल्व हो रहा है इसमें। और इतनी इम्पैक्टफुल थेरेपी है, इतनी इम्पैक्टफुल, आपको बस इंटेंशन देनी है शुरू में, राइट? कि आपको जो इस वक्त ज़रूरी है उसके जवाब मिलें, और आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे, आप अपने आप में एक न्यू मी यू विल बी एबल सी। So it will be amazing. You will see and find the new you. So I would really recommend to go ahead with the same. Thank you.